मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड हर जगह चल रहा है। ये सरासर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। आरएसएस की पूरी एक प्रक्रिया है कि नफरत भरी जाए। सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम करके कह रही है कि हम तो इसको चलाते रहेंगे। संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। अभी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे या नहीं। उनका जो एक निशाना है वो ये देश का गणतंत्र है, ये देश का संविधान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ जी। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से बुलडोज़र यूपी से निकलकर अब कई राज्यों में चल रहा है और एक तरह से सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहा है? मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड हर जगह चल रहा है। ये सरासर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार ये कह चुके गए हफ्ते में, फिर भी वहाँ के जो हुकूमत है सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम करके कह रही है कि हम तो इसको चलाते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे या नहीं। मैम, एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है पिछले 10 सालों से इस देश में मुसलमानों के खिलाफ कि आप हिंदू होने का गर्व फील करें और अपने आसपास जो मुस्लिम हैं अगर आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, ये नैरेटिव 10 सालों से तो उभर के आया है, मगर ये फैला जा रहा है 90 साल से, 99 साल से, जब से आरएसएस की पैदाइश हुई है 1925 में। तो पहले तो उनके शाखाओं में चलता था, फिर उनके स्कूलों में चला, फिर जब वो सरकारें बनाने लगे तो फिर सरकार। तो आपको लग रहा है कि 10 साल से हो रहा है, मगर ये सरासर समाज में इस तरह की गंदगी बहुत सालों से फैला रहे हैं। और उनका जो एक निशाना है वो ये देश का गणतंत्र है, ये देश का संविधान है। मैम, पहले मुसलमानों का जो है गौरक्षा के नाम पे हत्या हुई, फिर दलितों का हुई और अब जाके हरियाणा में एक आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की होती है। और जब आरोपी कहता है कि अनिल कौशिक की अगर मेरे हाथ अगर कोई मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण के हाथों, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि मुसलमान। हाँ, उनकी माँ के बयान। और ये फ़ख्र की बात है कि अभी भी 50, 70, 80% लोग हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे ही हैं जो नफ़रत से नहीं भरे हुए। हालांकि आरएसएस की पूरी एक प्रक्रिया है कि नफ़रत भरी जाए, मगर लोगों में नफ़रत नहीं है। एक राजनीति की एक साजिश है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राजनीति में जो ताकतें आज भी भारी पड़ी हैं, बहुसंख्यक में बैठी हैं, हालांकि 240 सीट ही मिली है, राजनीतिक विपक्ष को इसका तगड़ा जवाब देना है संवैधानिक तरीके से। इतना ही मैं कहूँगी। जाति के नाम पे एनकाउंटर किया जा रहा। मंगेश यादव जो कि सुल्तानपुर में एक बैंक डकैती में, दलित हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, पुलिस की गोली और सत्ताधारी पक्ष की गोली, ये तबके जो मांडलाय तबके हैं वो सालों से खा रहे हैं। मगर ये सरकार जो बिल्कुल एक तरह की बहुसंख्यकवाद, फासीवाद सरकार है, इसमें ये सब टेंडेंसीज बढ़ गए। मैम, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया? क्या उनकी विचारधारा पहले से कमज़ोर हुई है कि वो फिर उस तरह से न करे? राजनीतिक तरीके से उनकी ताकत थोड़ी बहुत कमज़ोर हुई है, मगर इनका जो असर है, चाहे वो गौरक्षक की हिंसा हो, बदलाव से लेकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमला करना, ये सब तब होगी जब राजनीतिक विपक्ष हिम्मत करके इनके सामने खड़ा रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी तिस्ता सीतलवाड़ थी जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी कि किस प्रकार से सरकार जो है बुलडोज़र जो है यूपी में नहीं, वो हर जगह चल रहा है और ये सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहा है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।